और देखिए धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, भूमि विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से निकले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। हमले में महिला, बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पर एसिड फेंक दिया। एसिड अटैक में नाबालिग भी झुलस गई है। एसएनएमसीएच में इलाज चल रहा है। हरिहरपुर थाना क्षेत्र के चमड़ा गोदाम का मामला बताया जा रहा है। जमीन पे वो लोग दीवार घेर रहा था तो उसमें मम्मी तोड़ दी तो वो लोग मारने लगा। फिर पापा आए, फिर मेरे चाचा बचाने गए, फिर एसिड छीट के सबको भगा दिया। तो हम लोग बोले कि थोड़ा घूम के आ जाते हैं। तो देख रहे हैं कि सब दीवार उठाया था। हम बोले कि यहाँ पे विनोद महतो, अच्छा, सब मिल के कम से कम बहुत सारे 100 आदमी थे तो उठा रहे थे। तो मैं बोली कि यहाँ क्यों उठा रहे हैं मेरे जमीन पे। तो उनकी बेटी लोग कहने लगी कि मेरे माँ की जमीन है। तो मैंने कहा कि आपकी जमीन उधर है कि इधर है, तो आप लोग ऐसे क्यों किए। तो हम लात से गिरा दिए दीवार सर। तो दीवार से सब लड़की लोग मिलके, सब मिलके, लड़का लोग, मर्दाना सब मिलके हमको मारने लगा। फिर लेबर मिस्त्री सब हमको धक्का देके हमको जमीन पे गिरा दिया। टांगी के बेंट से लाठी, टांगी और एसिड से, और छड़ भी रखे हुए थे। बोल रहा है कि जाओ नहीं तो इसी से मार। और इस पर अधिक जानकारी और बातचीत के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता अशोक जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं। अशोक, देखिए भूमि विवाद को लेकर जो ये दो पक्षों में भिड़ंत हुई है, दोनों तरफ से लाठी डंडे चलाए गए हैं, कुल्हाड़ी चली है। हमले में महिला समेत बच्चे लोग के घायल होने की भी खबर आ रही है और एक नाबालिग के ऊपर एसिड भी फेंका गया है। क्या पूरा मामला रहा जो इतनी जो लड़ाई है जो इतनी आगे बढ़ गई और एसिड तक फेंकने की नौबत आ गई? क्या कुछ जमीन विवाद है और क्या कुछ मामला है? क्या बातें सामने आ रही है इसे लेकर? देखिए अनुष्का, यह घटना हरिहरपुर थाना क्षेत्र के चमड़ा गोदाम का है। वो मामला जो है न्यायालय में कई वर्षों से चल रहा है। जो एक पक्ष है उसके जो है जबरदस्ती जो है जमीन का घेराबंदी कर रहा था और दूसरा जो पक्ष गया उसको मना करने के लिए। तो उसी क्रम में जो है पहले से वो लोग हमलावर पहले से मौजूद थे वहां पे। जो एसिड हो या रड हो या डंडे हो, वो पूरी तरह से हमला बोलना शुरू कर दिया, जिसमें एक दो लोगों को जो पूरी तरह से एसिड डाल दिया गया है और 2 लोगों को बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। यानी हम यह कहें कि एक ही परिवार के 4 लोग घायल हैं, माता, पिता, पुत्री और पुत्र। और लोगों ने साफ करते हुए कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय ने साफ करके कहा था कि अभी किसी तरह की घेराबंदी नहीं करना है, जिसका ये लोग पालन कर रहे थे। पालन करने का नतीजा ये हुआ, जो पहला पक्ष है वो हमला करने के साथ साथ उसको जबरदस्ती उस जमीन का घेराबंदी कर रहा था। इसी का ये लोग विरोध करने के लिए वहां पहुंचे थे। तब तक ये लोगों ने इस तरह ऐसा हमला बोल दिया कि जो पूरी तरह से झुलस गए हैं, पूरा उनका अंग झुलस गया। आप साफ तस्वीर में भी आप देख सकती हैं कि किस तरह लोग वो झुलस गए हैं और जिनको उपचार के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया और उसके बाद एसएनएमसीएच में यहाँ पे भेज दिया गया है। एसएनएमसीएच में ही मैं खड़ा हूँ बाहर में और अंदर में लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। यह बताया जा रहा है कि पुलिस भी वहां तक पहुंची है, लेकिन जो हमलावर है घटनास्थल से पूरी तरह से फरार हो गए हैं। ऐसे इस बात को पुलिस कर्मियों को जानकारी पहले से दी जा चुकी थी, पहले पक्ष द्वारा की, ताकि इस तरह का जमीन का मामला है ये लोग जबरदस्ती घेराबंदी करना चाहते हैं। लेकिन अगर पुलिस कहीं अगर समय तो वहां पहुंच गई होती या हमलावर जो हमला किए हैं उनको जाकर समझा दिया होता तो इस तरह की घटना नहीं हुआ होता। लेकिन न समझाने का नतीजा हुआ कि इस तरह का बेसहारा जो परिवार है इनके ऊपर पूरी तरह से हमला बोल दिया गया है। अब इनके घर में कोई कुछ नहीं है, लेकिन कोई पब्लिक नहीं है, कोई मेंबर्स नहीं है ताकि इनका ट्रीटमेंट करा सके। लेकिन आसपास के ग्रामीण आया हुआ है, साथ में उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो भी हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन गलती जो भी उनका है। जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या हमलावर वहां पर है या कहीं फरार हो गए हैं, तो साफ तौर पर लोगों का कहना था कि हमलावर वहां से भाग गए हैं। और साफ तौर पर लोगों ने भी आरोप लगाया कि कहीं न कहीं पुलिस की मिली भगत से इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया। क्योंकि अगर पुलिस चाहती तो घटना नहीं हो पाता, अगर पुलिस चाहती तो रोक लगा पाती थी ताकि दुआ नहीं दे पाता है उसका। बिल्कुल अशोक, अभी फिलहाल जो बच्ची है जिस पर एसिड अटैक हुआ वो कैसी है, क्योंकि नाबालिग बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए खतरे से सभी लोग बाहर हैं, लेकिन शरीर में थोड़ा गंभीर चोटें आई हुई हैं। हमारे चिकित्सक से बात हुई, उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह हुआ है। जिस तरह हाथ झुलस गया है एसिड से
हम लोग स्थिति सामान्य कर देंगे और खतरे से अभी सभी लोग बाहर बताए जा रहे हैं कि तुरंत लोगों का जारी शुरू कर दिया गया वहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।